कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। ठीक है। तो साहब, हरियाणा का रिजल्ट आ रहा है, बार बार उलटफेर हो रहा है, क्या लगता है कि इस बार क्या? भाई, उलटफेर जितनी इनकी सीट आ रही है सरकार की, इतने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन क्या गणित रहे, ये दूसरी पार्टी को गठबंधन नहीं होने देते, उनको सबको अलग अलग लड़वाते हैं और उसके बाद में रिजल्ट का हाल यही होता है। इस बार लग रहा था हरियाणा में कांटे की टक्कर के बाद में कांग्रेस आगे रहेगी, लेकिन रिजल्ट देखो, वहां पे कास्टिज्म का बड़ा खेल है। किसान वर्सेस अदर्स में चुनाव का खेल खेलते हैं और बहुत साइलेंट तरीके से खेलते हैं। ये बड़ा घपला है किस्म से वहां पे। हरियाणा में आंदोलन में सबसे ज्यादा लाठियां चली
किसानों की डेथ हुई, शहादत हुई, और उसके बाद में भी रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं। बेरोजगार की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, लेकिन वही रिजल्ट है नहीं। जनता तो वोट दे नहीं रही, आ कहां से रही? गणित का सवाल है, ये पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। किसान आंदोलन हुआ, पहलवान सड़कों पर आए, विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन कोई असर नहीं। हाँ, असर कम दिखाई दिया, असर कम दिखाई दिया। तो आपका ये मानना है कि जनता वोट नहीं दे रही, पर वोट कहां से आ रही? वोट कहां से आ रही है पता नहीं भाई, वोट कहां से आ रही। तो आपका क्या मानना है, कहां से आ रही? और भाई क्या बता कहां से आ रही, हम ही क्या बताते, हम तो अपनी वोट दे हुए। यहाँ पे भी जब चुनाव हो, वोट आवे। जैसे अभी गन्ने की समितियों के चुनाव हुए और सबने देखा कि पर्चे कैंसिल हुए और उनके कैंडिडेट जीत गए बगैर वोट के, तो वोट आवे ऐसे। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।